नमस्कार। भारती ठाकुर दिव्यम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब अगली बात, आज मैं जिस उद्देश्य से आप सभी के समक्ष आई हूँ उसका उद्देश्य है हमारे जो यहाँ पर जनरली साग सब्जियाँ होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा बातचीत करना चाहूँगी। आजकल ऐसा सीज़न चल रहा है, पता है सभी को कि नई नई कॉम्बली आती है, पेड़ पौधों में फूल नए नए खिलते हैं, एक हरा भरा सा माहौल होता है, खुशनुमा माहौल होता है। तो ऐसे माहौल के अंदर जो है हमारे जंगलों में भी बहुत किस्म की फल फूल लगते हैं और उन्हीं जंगली साग सब्जियों के बारे में भी मैं बात करना चाहूँगी। जैसे कि आजकल हमारे यहाँ जंगलों में पूरे जंगल जो है पिंक पिंक फूलों से भरे रहते हैं, जिसे कचनार कहते हैं। कचनार कई जगह करियालो कहते हैं हमारी बोली में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन साग सब्जियों को जानते तो ऐसे बहुत लोग हैं, बुजुर्गों में, बड़े लोगों में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन जो हमारे छोटे छोटे बच्चे आगे आ रहे हैं उनको इन साग सब्जियों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि ये एकदम मतलब स्वास्थ्यवर्धक तो है ही, आयरन इनमें सबसे ज़्यादा होता है, कैल्शियम इनमें होता है। और तो और मतलब जो जो विटामिन हमें आँखों के लिए, शरीर के लिए ज़रूरत होती है वो सब इन साग सब्जियों में, जंगली साग सब्जियों में पाई जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनमें कोई स्प्रे नहीं होती है, किसी किस्म से कोई इंजेक्शन देके इनको नहीं पैदा किया जाता है। ये अपने आप प्रकृति अनुसार मतलब मौसमी सीज़न के अनुसार पैदा होती है। और ये एक आयुर्वेदिक किस्म की साग सब्जियाँ होती है और मतलब इनको खाने से जो है हमारी कई किस्म की बीमारियाँ ठीक होती है, गैस्ट्रिक हो, स्किन प्रॉब्लम हो, और भी बहुत किस्म की बीमारियाँ जो होती है इन साग सब्जियों को खाने से दूर होती है। तो कचनार की बात हम कर रहे हैं, तो कचनार को बनाने के तरीके कई किस्म के होते हैं। हमारे यहाँ तो लोग स्पेशली समय निकाल कर जाते हैं और इकट्ठे होकर काफ़ी सारी कचनार इकट्ठी करके घर को लाते हैं। तो कई उसका जो होता है उबाल कर, उनको छांट कर उबाल कर उनका साग बनाते हैं, और कई क्या करते हैं उनका रायता बनाते हैं, तो रखने के बाद उनको रायते में उपयोग करते हैं, राई वगैरह डालकर। और कई जगह जो होता है इसके जो है कोफ्ते बनाए जाते हैं। जैसे कि कई जगह जल्दी फूल जाती है ना, तो फूल वो कलियाँ ख़त्म हो जाती हैं, फूल ज़्यादा हो जाते हैं, तो उन फूलों को भी साग या कोफ्ता बनाने में या फिर चटनी बनाने में प्रयोग में लाते हैं। और कई जगह तो हमारे यहाँ ऐसा भी करते हैं कि वो जब जंगल से लेकर आते हैं तो जब एक्स्ट्रा हो जाती है उसको सुखाते हैं, धूप में सुखाकर उनको डब्बों में संभाल कर रख देते हैं, और जब उसका सीज़न ख़त्म हो जाता है उस समय उसका प्रयोग करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमें इन चीज़ों से दूर नहीं जाना चाहिए। आज के समय में मार्केट में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं सभी स्प्रे वाली चीज़ें हैं, गुणवर्धक नहीं हैं। बोलने को तो हम चलो अपना कर रहे हैं, दिल मना रहे हैं, खा रहे हैं, पर ये चीज़ें ऐसी है जो कहीं से भी नहीं प्राप्त हो सकती। मतलब खुद जंगलों की ओर जाएं और उन चीज़ों को लेकर आएँ। कई जगह तो मैंने सुना है 100 रुपये किलो कचनार मार्केट में मिल रहा है। तो अगर ऐसा चीज़ हम पैसा देकर भी खरीदेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये कोई स्प्रे वाली चीज़ तो है नहीं, और आपके शरीर को और आपके बच्चे के शरीर को फ़ायदा ही देगी। और अब बात करना चाहेंगे हम, जैसे कि काथी, आजकल पिंक पिंक सी झाड़ियाँ लगी होती है हमारे एरिया में, पिंक पिंक से फूल पड़े होते हैं, उनको काथी कहते हैं। वो तो काथी का साग भी हमारे यहाँ बहुत प्रमुख है, मतलब बहुत पसंद करते हैं सभी खाना। काथी को भी इसी तरीके से जैसे बॉयल करने के बाद उसको तुड़का जाता है, और कई जगह उसका भी रायता बनाया जाता है, कोफ्ते भी बनाए जाते हैं, और चटनी भी बनाई जाती है। सभी मतलब जिस किस्म से पसंद करते हैं उस हिसाब से इन सब्जियों का प्रयोग करते हैं। आयरन इन सब्जियों में सबसे ज़्यादा होता है, और कैल्शियम भी होता है, और आंखों के लिए विटामिन ए भी इन सब्जियों में पाया जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आपको भी इन चीज़ों से दूर नहीं जाना चाहिए। हो सकता है आप लोग शहरों में बस चुके हो, इन चीज़ों से दूर जा चुके हो, पर कुछ समय निकाल कर अपने घरों की तरफ निकले और इन सब्जियों का आनंद लें, और अपने बच्चों को भी इन सब्जियों से परिचय करवाएं। और एक होता है रामबाण, रामबाण में आजकल गोभू निकलते हैं, गोभू निकलते हैं, तो उन गोभू को भी तोड़कर उनका भी बॉयल करके सब्जी बनाई जाती है, रायता बनाया जाता है, और जिस तरीके से आपको स्वादिष्ट लगता है, कई जगह परांठे बनाते हैं, मतलब जैसा किसी को पसंद होता है हम खाना, उस हिसाब से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक गुल लकड़ी, जंगलों में पीले पीले फूल, आजकल बड़े बड़े थोड़े बड़े बड़े पेड़ होते हैं थोड़े से, तो उनमें पीले पीले फूल लगते हैं, उन उनसे भी कोफ्ते बनते हैं, उनकी सब्जी बनती है, उनका रायता बनता है। और इन सभी चीज़ों का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि इनसे स्किन प्रॉब्लम नहीं होती है, खून किसी का नहीं बनता होता है उनका खून बनना शुरू हो जाता है,
और बहुत से फ़ायदे देती हैं ये साग सब्जियाँ, तो इनको ज़रूर खाना चाहिए। और अब त्यांबल में, त्यांबल का एक पेड़ त्यांबल सुना होगा अगर आपने, तो त्यांबल का भी एक पेड़ होता है। तो उसमें भी जो है पत्ते आते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, कुंबल जो होते हैं ना, नए ताज़े पत्ते जो सख्त नहीं होते हैं, उन पत्तों को तोड़कर, और जैसे जो वो कुचालू के पत्तों का वो बनाते हैं ना, पतरेडू बोलते हैं यहाँ, पतीड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, वैसे ही त्यांबल के पत्तों का भी बनाते हैं। उसमें बेसन लिपेट कर ऐसे 5-6 पत्ते लगा के रोल करके मतलब उनको स्टीम लगा के उसके बाद उनको भी तुड़क कर बनाया जाता है, उसकी भी सब्ज़ी बनाई जाती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब जो ढूंढ कर भी नहीं मिलेगी। और कई लोग तो तरसते हैं इन चीज़ों को खाने के लिए, क्योंकि वो इतना दूर जा चुके हैं हमारे यहाँ से, प्रदेशों में बस चुके हैं, और वहाँ ये चीज़ें खाने को नहीं मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ भी इस चीज़ों की कमी नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ पेड़ पौधे भी हैं, और इन चीज़ों को प्राकृतिक रूप में पैदा भी हो रही है, और हम लोग तो खाने का आनंद भी ले रहे हैं, सीधी सी बात है, और अपने बच्चों को भी खाना सिखा रहे हैं। बस आप बच्चों को बाज़ारी चीज़ों से दूर रखें, जैसे कुरकुरे, चिप्स हुए, बाज़ारी चॉकलेट्स हुई, पिज़्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, मोमोज़ हुआ। महीने में एक आधी बार चल पड़ता है, पर ऐसा नहीं कि रोज़ बच्चों को आप इन्हीं चीज़ों को दे रहे हैं और अपने बच्चों के स्वास्थ्य को और अपने स्वास्थ्य को भी खराब कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि जितना हो सके आजकल भरपूर फ़ायदा उठाइए इन जंगली साग सब्जियों का, अपना भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।